फ्रेंड, मेरा नाम है अमोल और मैं आज एक बार फिर एक नया कैरेक्टर रिवील के लिए लेके आया हूँ। तो आज हम 2009 में जो शर्लॉक होम्स की मूवी आई थी उसका मेन कैरेक्टर आज रिवील करने जा रहे हैं। तो उस मूवी में जो मेन कैरेक्टर शर्लॉक होम्स का वो प्ले किया था रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने। तो मतलब एक कैरेक्टर है शर्लॉक होम्स का, एक ज़बरदस्त कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर का निर्माण सर आर्थर कॉनन ने किया था। उन्होंने इस कैरेक्टर का निर्माण एट द लेट 18th सेंचुरी में किया था। आर्थर कॉनन एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। तो इस मूवी में शर्लॉक होम्स के साथ उनका एक खास दोस्त है जिसका नाम है डॉक्टर जॉन वॉटसन। वो दोनों अच्छे दोस्त थे। मतलब डॉक्टर जॉन वॉटसन और शर्लॉक होम्स किधर भी अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना हो तो साथ में जाते हैं। और मतलब वो उन दोनों में अच्छी दोस्ती भी है। क्या होता है कि आपको एक किस्सा बताता हूँ कि जॉन वॉटसन, शर्लॉक होम्स और जॉन वॉटसन की होने वाली मंगेतर जिसका नाम है मेरी, वो तीनों मिलके एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मतलब ये जो शर्लॉक होम्स कैरेक्टर है ना, वो मतलब ऐसा बंदा है, वो ऐसा कैरेक्टर है, वो जिधर भी जाए मतलब उठते बैठते खाते वक्त वो हमेशा सोचता है, साइंटिफिकली सोचता रहता है कि आगे क्या होगा, या फिर अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, कहीं कोई इधर कोई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा। तो मतलब वो बंदा जब मेरी को देखता है ना, तो मेरी बोलती है तुम डिटेक्टिव हो ना शर्लॉक होम्स, तो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और तुम्हारे बारे में बहुत बड़ा नाम सुना है कि तुम बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो। चलो मैं तुमसे पहली बार मिल रही हो, मेरे बारे में मुझे कुछ बताओ। तो ये जैसे ही मेरी उसको शर्लॉक होम्स को बोलती है कि मेरे बारे में कुछ बताओ, तो उस टाइम क्या होता है कि जो जॉन है, वो जॉन बोलता है कि नहीं शर्लॉक तुम कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन वो मेरी नहीं सुनती, वो बोलती है कि नहीं मेरे बारे में कुछ ना कुछ बताओ तुम। तो शर्लॉक होम्स बोलता है देखो लेडी मुझे प्रेस कर रही है, फोर्स कर रही है, तो मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा। देखो भाई, बात तो ये है कि शर्लॉक होम्स पहले तो कुछ सीधी बात बताता है, उसके बारे में सही बात बताता है, लेकिन आधी बात बहुत ही बकवास और गलत बताता है। इतनी गलत बताता है कि मतलब वो मेरी उसके मुंह के ऊपर शराब मार देती है। फेंक के मारने के बाद भी अभी एक बंदा आराम से होटल में खाते बैठ रहा है, इसको कुछ फिक्र नहीं है। बस इसका कैरेक्टर ऐसा ही बिंदास कैरेक्टर दिखा है। आप इसको ज़्यादा इंटेलिजेंस समझ रहे होंगे शर्लॉक होम्स को। हाँ वो इंटेलिजेंस है, पर एक गलत फहमी मत करना कि इंटेलिजेंस है मतलब वो जेंटलमैन होगा, मतलब साफ सफाई अच्छे से रहता होगा, टाई भी बांध के इधर उधर घूमता हुआ होगा। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। शर्लॉक होम्स का और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मतलब अगर शर्लॉक होम्स सपोज किसी कमरे में घुस गया किसी रिसर्च पर्पज, तो वो बंदा उस कमरे से कम 3 या 4 वीक बाहर नहीं आता। खाना पीना उठना बैठना सब उसी कमरे में करता है। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। मेरा दिमाग बगावत करने लगता है काम ना होने पर। मुझे काम दो जितना जल्दी हो सके। और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बता दो, और वो डॉक्टर जॉन वॉटसन का और शर्लॉक होम्स का एक कॉमन कुत्ता होता है दोनों का। तो मतलब वो कुत्ता ना, जब भी कोई शर्लॉक होम्स कोई नई दवा ईजाद करता है ना, तो सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट है ना उस कुत्ते के ऊपर करता है। और जब भी कोई कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, उसको दवा देता है इंजेक्शन से, तो वो कुत्ता बेहोश हो जाता है। मतलब उस मूवी में एटलीस्ट 1 साल में से कम 6 महीने तो कुत्ता बेहोश ही है। जैसे ही कोई दवा आती है पहले वो उस कुत्ते को दे देता है। तो जब जॉन बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कुत्ता मर जाएगा, शर्लॉक होम्स बोलता है क्यों, कुत्ते को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं बोल रहा, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्या है कि शर्लॉक होम्स और जॉन वॉटसन वो दोनों ब्रिटेन के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, या गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एक क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल यानी विलन, इस फिल्म का विलन, जिसका नाम है लॉर्ड ब्लैकवुड। तो मतलब वो लॉर्ड ब्लैकवुड, वो बंदा जो विलन है ना, क्या उसको फांसी की सज़ा होती है। एग्जैक्टली शर्लॉक होम्स और जॉन वॉटसन ही उसे पकड़ते हैं। तकरीबन 5 या 6 खून किए होते हैं उसने, और इसकी वजह से उसको फांसी की सज़ा होती है। तो एज अ लास्ट विश बोल के वो जो लॉर्ड ब्लैकवुड है ना, वो शर्लॉक होम्स को जेल में मिलने के लिए बोला। शर्लॉक होम्स जेल में मिलने के लिए उसके आखिरी दिन में चला जाता है। तब लॉर्ड ब्लैकवुड क्या बोलता है कि तुम मुझे चाहे कितना भी मारने की कोशिश करो, मैं वापस आऊँगा, और वापस आके मैं मेरा काम यानी और खून मर्डर करने होते हैं उसको, कुछ ब्लैक मैजिक हासिल करने के लिए। वो लॉर्ड ब्लैकवुड है, उसका ब्लैक मैजिक के ऊपर थोड़ा यकीन होता है, इसलिए वो मर्डर कर रहा होता है एज ए सीरियल किलर। तो वो बोलता है कि तुम मुझे मार रहे हो लेकिन मैं वापस आऊँगा, और वापस आके मेरा जो अधूरा काम बचा है वो फिर आके पूरा करूँगा।
तो शर्लॉक होम्स क्या बोलता है, ठीक है अब थोड़ी देर के बाद फांसी हो जाएगी तुम्हें, तो फांसी होने के बाद फिर देखेंगे, फिर वापस आ जाना तुम। तो क्या होता है कि लॉर्ड ब्लैकवुड को फांसी हो जाती है, एक ताबूत में डालकर स्मशान भूमि में दफनाया जाता है। तो इसमें अभी शर्लॉक होम्स की एक बीबी है, तो उसकी बीबी है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। हाँ, शर्लॉक होम्स गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और उसकी बीबी एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है। बीबी मतलब उसकी एक्स बीबी है, क्योंकि एग्जैक्टली वो मतलब भागती रहती है, वो शर्लॉक होम्स के पास ठहरती नहीं। वो हमेशा जिधर उसको ऐसा लगता है कि चोरी के लिए अच्छी जगह है चोरी करने के लिए, वो चली जाती है और अपना हमेशा ठिकाना बदलती रहती है। और शर्लॉक होम्स उसे प्यार करता है लेकिन वो उसे प्यार करती है क्या? ऑफकोर्स वो उसे प्यार करती है। कैसे? तो क्या होता है, शर्लॉक अभी बता दूँ मैं कि शर्लॉक होम्स उसकी बीवी को मिलने के लिए होटल के रूम में जाता है। तो होटल रूम में जैसे ही जाता है तो उसकी बीवी क्या करती है, वाइन पिलाने के बहाने उसको वाइन में बेहोशी का या दवा मिला के पिला देती है और उसको बेहोश कर देती है। क्यों बेहोश करती है? क्योंकि शर्लॉक होम्स उसकी जासूसी कर रहा होता है। मैडम, मैं चाहता हूँ आप शांत रहें और भरोसा करें मैं एक प्रोफेशनल हूँ। इस तकिए के नीचे मेरी आजादी की चाबी छुपी है। बेशक उसने मेरी मंशा का गलत मतलब निकाला। देखा ना, प्यार करती है ना, चाबी छोड़ के चली गई हो। अगर प्यार नहीं करती तो चाबी नहीं लेके जाती क्या वो? हाँ, वो अलग बात है कि वो किधर छोड़ के चली गई, लेकिन छोड़ के तो चली गई ना, मतलब प्यार तो करती है एग्जैक्टली। ये देखो एक कांच की बरनी, अभी कांच के बरनी में इसने 10-12 मक्खियाँ छोड़ी और उसके सामने वो गिटार है, वायलिन कुछ है, वो ऐसा बजा के देख रहा है कि उनकी जो घूमने की गति है, मतलब अंदर की जो मक्खियाँ हैं वो कुछ उसके ऊपर बजाने के बाद रिएक्ट करती है क्या। तभी उसका फ्रेंड जॉन वॉटसन उधर आता है और वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि देखो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि इसके बजाने की धुन पर मक्खियाँ कुछ जो उनकी गति होती है उड़ने की उसमें कुछ चेंज करती है क्या। वो बोलता है मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम क्या बजा रहे हो या मक्खियाँ क्या कर रही है, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुमने 10-12 मक्खियाँ इसके अंदर डाली कैसे। तो शर्लॉक होम्स बोलता है कि इसके लिए मुझे 6.5-7 घंटे लगे। तो जो जॉन वॉटसन उस जार का जस्ट ढक्कन ओपन कर देता है और वो मक्खियाँ चली जाती है और अपना शर्लॉक होम्स बस उसके मुंह की तरफ देखता रहता है और कुछ बोलता भी नहीं। हाँ, तो हम कहा थे कि वो बीवी को प्यार करता है कि नहीं, मतलब बीवी तो उसे करती है तो वो करता है कैसे कि ये देखो, शर्लॉक होम्स, जॉन वॉटसन और बीबी एडलर, वो तीनों मिलके एक सुराग ढूंढने के लिए फैक्ट्री में जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जो विलन है कौन, लॉर्ड ब्लैकवुड, वो वहाँ उधर एडलर को कैद करके यानी पकड़ के एक कन्वेयर के ऊपर टांग देता है। तो कन्वेयर चालू कर देता है और आगे एट द एंड ऑफ द कन्वेयर एक एक्सा होता है। वो तो एक्सा मतलब वो जो भी चीज़ सामने उसके आएगी वो उसको कट कर देगा, सीधा फाड़ देगा। उसके वाइफ को बचाने के लिए उसके पास, शर्लॉक होम्स के पास सिर्फ 20 से 25 सेकंड होते हैं। और ब्लैकवुड वो विलन है, उसने उस एडलर को लोहे की जंजीर से बांधा होता है। तो इतना इजी भी नहीं होता कि वो मतलब खुल जाए सीधा सा। वो बहुत ट्राई करता है शर्लॉक होम्स, मतलब वो खुल ही नहीं रही होती जंजीरें। तो क्या दिमाग लगाता है कि वो कन्वेयर है ना, वो एक हाइड्रोलिक पाइप से कनेक्ट होता है। तो वो उधर जाके हाइड्रोलिक पाइप का वॉल्व बंद करने को बोलता है, किसको, जॉन वॉटसन को। तो जॉन वॉटसन वो हाइड्रोलिक पाइप का वॉल्व बंद कर देता है और उधर हाइड्रोलिक पाइप का वॉल्व बंद करने से उसके अंदर का जो हाइड्रोलिक का प्रेशर होता है पाइप का वो बढ़ जाता है और वो पाइप फट जाता है। और पाइप फटने की वजह से जो कन्वेयर है वो कन्वेयर टूट जाता है और इस तरह वो अपनी बीवी की जान बचाता है। मोरल क्या था कि वो अपनी बीवी से भी प्यार करता है, लेकिन क्या दिमाग लगाता है भाई, वाह। मतलब अगर उसके सामने कोई अपोनेंट हो ना, चलो इसके मतलब इस मूवी का और एक सीन बता दो क्या होता है। जॉन वॉटसन और शर्लॉक होम्स दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। देखो दोनों भाई नहीं है लेकिन एज ए भाई साइड बाय साइड कैरेक्टर चलते हैं। वो दोनों एक पुराने हवेली में जाते हैं और उधर एक लेबोरेटरी होती है। लेबोरेटरी क्या, सब उधर चूहे वगैरह सब मरे पड़े होते हैं, बहुत पुरानी लेबोरेटरी होती है। तो कुछ सुराग ढूंढने के लिए उधर जाते हैं। तो वो शर्लॉक होम्स जैसे लेबोरेटरी में एंट्री करता है तो लेबोरेटरी मतलब ऐसा सुन के ऐसा क्या बोलते हैं, बांस लेके वो बताता है कि इधर ये केमिकल है, उधर वो केमिकल है, और कोई केमिकल मिलाने वाले की हाइट कितनी थी, उसने कौन सा परफ्यूम मारा था। अरे भाई मतलब गजब। वो बस उसको ऐसा लग रहा है कि वो सब साइंटिफिक, मैंने बोला ना ये 360 डिग्री कैरेक्टर है, वो सब साइंटिफिक वे में सोचता है, सब अपना फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सब उसके अंदर झोंक डालता है और एक्यूरेटली कैलकुलेशन निकलता है। और उस वक्त क्या होता है कि अब कौन, शर्लॉक होम्स और जॉन वॉटसन दोनों तो उधर लेबोरेटरी में है। जब वो उधर छानबीन कर रहे होते हैं तो दूसरे 3 बंदे वो लेबोरेटरी जलाने के लिए
घासलेट वगैरह लेके आए होते। वो 3 बंदों में से एक बीच का बंदा होता है, वो इतना बड़ा होता है कि मतलब उसकी हाइट है ना, वो शर्लॉक होम के हाइट से 1.5 फुट ज़्यादा है, नियर अबाउट 1.5-2 फुट ज़्यादा है, इतना बड़ा बंदा होता है वो। और उसकी बॉडी तो शर्लॉक होम्स से 2 गुना या 3 गुना भी होगी। तो शर्लॉक होम्स क्या करता है, मतलब मैंने पहले ही बोला था कि शर्लॉक होम्स डायरेक्टली लड़ाई नहीं करता, वो हमेशा अपनी दिमाग लगाता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसका जब दिमाग हर जगह चलता है, कभी कभी वो रॉन्ग भी होता है। इन 3 लोगों को किसने भेजा होता है, वो लॉर्ड ब्लैकवुड ने भेजा होता है। वो कैसे मर के वापस आ गया, क्या हो गया, या फिर और वो जिनका मर्डर करना चाहता है उसमें वो सक्सेस होता है कि नहीं, वो आपको अगर जानना है तो आप प्लीज़ ये मूवी देख लीजिए। मैं किधर कोई मतलब स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, मतलब लेकिन हाँ उसका मतलब एक सीन बताना चाहता हूँ मैं। क्या होता है कि एक पुलिस ऑफिसर होता है स्टैनिस बोल के, तो स्टैनिस बोल के पुलिस ऑफिसर होता है, वो लॉर्ड ब्लैकवुड की तरफ गोली ऐसा बंदूक निकलता है और उसकी तरफ निशान लगाता है, ऐसा गोली चलाता है। तो गोली चलाने के बाद क्या होता है कि उस बंदूक से जो चिंगारी निकलती है गोली की, वो चिंगारी से वो स्टैनिस खुद जल जाता है और इतना भयानक जलता है कि वो वहाँ मर जाता है। और मज़े की बात ये है कि जब वो गोली चलाता है तो उस बंदूक से गोली भी नहीं निकलती। तो ये सब उधर आसपास के लोग देखते हैं और इतना डर जाते हैं कि मतलब ऐसा मान लेते हैं कि जो लॉर्ड ब्लैकवुड है वो सच्ची में कोई एक उसके पास ब्लैक मैजिक है, वो मर के भी वापस आ गया, मतलब उसको भी रोकना इम्पॉसिबल है। लेकिन लॉर्ड ब्लैकवुड का एग्जैक्टली मकसद क्या है, वो क्या करना चाहता है, एक मर्डर सब किस लिए करना चाहता है, वो मैं नहीं बताऊंगा। मैंने क्या बोला था कि मैं आपको कैरेक्टर समझाऊंगा, मतलब कौन सा, शर्लॉक होम्स का कैरेक्टर, मतलब गजब कैरेक्टर है बॉस, ज़बरदस्त। और हाँ, और इसकी नेक्स्ट जो इस मूवी का जो नेक्स्ट पार्ट है जो 2011 में आया था, तो उसका भी रिव्यू करूंगा मैं, उसका कैरेक्टर का भी रिव्यू करूंगा। हाँ, उधर भी शर्लॉक होम्स ही कैरेक्टर है, पर आप भी जानते हो कि हर मूवी में राइटर का जो कैरेक्टर को लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। यानी फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टर थोड़ा अलग होता है, सेकंड पार्ट में कैरेक्टर थोड़ा उसमें मतलब स्पेसिफिकेशन होते हैं, या फिर उसकी जो एबिलिटी उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो इसके हिसाब से मैं वो सेकंड पार्ट बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि 2009 की जो शर्लॉक होम्स है उसकी मूवी में से और भी कोई कैरेक्टर आपको रिवील करके चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मत मतलब आपका ओपिनियन दीजिए, ज़रूर मैं उसके ऊपर अमल करूँगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।